वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने ये वीडियो अपने कुछ नए एक्सेल लर्नर्स के लिए बनाई है जिनको जानकारी नहीं है कि VLOOKUP या एक्सेल में बेसिक चीज़ें, बेसिक फॉर्मूलेस क्या लर्न करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, उनका कहना है कि MIS या एक्सेल में बेसिक लर्निंग में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने चाहिए। तो कुछ मैंने वीडियो जो मेरी सीक्वेंस में वीडियोस हैं वो मैंने बनाई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ VLOOKUP के मल्टीपल यूज। ये VLOOKUP को नॉर्मली कैसे लगाते हैं, VLOOKUP को फ्रिज के साथ कैसे लगाते हैं, VLOOKUP के साथ मैच कैसे लगाते हैं, कभी सिचुएशन होती है तो डबल VLOOKUP कैसे लगाते हैं, या एक साथ कई सारी कॉलम्स एक सिंगल टाइम में सिंगल क्लिक में उठाने हैं तो कैसे हम एरे बना के उसका सिंगल क्लिक में VLOOKUP लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि मैं WFM से रिलेटेड वीडियोस आपको शेयर करता हूं और MIS से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मेरे पास हैं जिसमें एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बताया गया है, जो बेसिक फॉर्मूलेस हैं जो बिल्कुल लर्नर्स के लिए हैं। ठीक है, तो आप रहिए लाइन पे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम VLOOKUP क्यों यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, VLOOKUP का यूज क्यों होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों, VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। मतलब कि जो वर्टिकल वैल्यूज हैं उनमें ये आइडेंटिफाई करता है कि जैसे सपोज हमारे पास ये दो टेबल हैं। ठीक है, ये दो टेबल है, एक ये टेबल है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए इस टेबल में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल से हमें डेटा को उठाना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक ही सीट पे आपको VLOOKUP लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरी ये सीट है, सीट 1, आप देख रहे हैं नीचे सीट 1 है। इसी सीट से डेटा उठाना है और इसी सीट में डेटा उठाना है। VLOOKUP को हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे भी लगा सकते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और सेम सीट पे भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये सेम सीट पे दिखा रहा हूँ डेटा। तो VLOOKUP हम क्यों लगाते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों। VLOOKUP लगाते हैं हम किसी भी दो टेबल में या दो फाइल में या दो सीट्स में डेटा को मैच करता है VLOOKUP पहले तो। ठीक है, अगर कोई भी डेटा है जो इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है तो ये उसको मैच करेगा, मैच करके बताएगा कि ये वाला डेटा इस टेबल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर सपोज मिल रहा है तो आप सिर्फ उसको मैच करना चाहते हैं तो मैच कर सकते हैं, और अगर आपको वो वैल्यू भी उठानी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू भी उठा सकते हैं। तो VLOOKUP का यूज यही होता है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं VLOOKUP को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको VLOOKUP बताता हूँ, नॉर्मल VLOOKUP क्या होता है। दोस्तों, कभी कभी इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि VLOOKUP का सिंटेक्स क्या होता है। तो कुछ दोस्त मेरे एक्सपर्ट तो होते हैं VLOOKUP लगाने में, लेकिन उनको पता नहीं होता सिंटेक्स क्या होता है। तो जब हम यहाँ पे VLOOKUP लिखते हैं, ठीक है, और हम इसे ये टैब देते हैं तो यहाँ पे दिखाता है ये VLOOKUP का सिंटेक्स होता है लुकअप वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल एरे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, देन रेंज लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको ये लगाऊंगा, इसके साथ ही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सिंटेक्स यही होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। VLOOKUP का सिंटेक्स होता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये इसका एरे होता है, सॉरी सिंटेक्स होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये रो ऊपर हाइड हो जा रही है तो मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ गए और यहाँ हमने रो फ्रीज कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने फ्रीज को लेकर एक वीडियो बनाई है, इसमें सिर्फ फ्रीज के बारे में फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले के उसको क्लियर किया है कि फ्रीज कितने प्रकार का होता है, कैसे फ्रीज करते हैं। देखिए अब ये रो नीचे नहीं हाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ VLOOKUP। सबसे पहले नॉर्मल VLOOKUP मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, या तो अब टैब का बटन होता है ये, और टैब का बटन आप प्रेस कर दो। ठीक है,
उसके बाद VLOOKUP। अभी कहता है कि लुकअप वैल्यू। दोस्तों VLOOKUP लगाने के लिए जो दो टेबल में VLOOKUP लगा रहे हैं, या जिन दो शीट्स में VLOOKUप लगा रहे हैं, या जिन दो फाइल में VLOOKUप लगा रहे हैं, उनमें कोई भी एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कॉमन वैल्यू जो है ये एजेंट आईडी है। यहाँ पे भी इस दूसरी टेबल में भी एजेंट आईडी है। ठीक है, तो हम एजेंट आईडी से लुकअप लेंगे, कॉमा लगाएंगे इस टेबल में जो एजेंट आईडी है। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और जो कॉलम हमें उठाना होगा वो कॉलम हम पिक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कॉलम नंबर ये दिखा रहा है, जिस रो में, जिस कॉलम में हमारी एम्प्लॉय आईडी है उसको ये दिखा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 4R मल्टीप्लाई 1C। 1C का मतलब है कॉलम 1, इसका मतलब है कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। तो मान लीजिए मैंने ये दो कॉलम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, नीचे तक पूरा डेटा आप ले लीजिए। अब कॉमा, अब मान लीजिए मुझे कॉलम नंबर 2 उठाना है, तो कॉमा 2 और कॉमा 0। दोस्तों यहाँ पे 0 क्यों प्रेस किया मैंने? ये 0 होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 भी लगाते हैं और 0 भी लगाते हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि 1 और 0 अलग अलग क्या काम करता है। चाहे तो आप देख सकते हैं, मेरी एक AON बकेट वाइज वीडियो है जिसमें मैंने आपको 1 से क्लियर किया है। ठीक है, तो 0 मैंने पुट किया और एंटर कर दिया ब्रैकेट बंद करने के बाद। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे पेश करता हूँ तो ये वैल्यू ले रहा है, आप देखिए। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल D किया, इस सारे में फॉर्मूला आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करके देख सकते हैं दोस्तों कि क्या फॉर्मूला ये ले रहा है। ये देखा है J5 से लेके, ठीक है, ये B5 से D43 तक ले रहा है। कॉमा 2 2 नंबर का कॉलम है, कॉमा 0। अब दोस्तों अगर यही कॉलम, यही जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे उठा के पेश कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे आ जा रही है वैल्यू। लेकिन इसका जो है ये K कॉलम पहले हमारा कहाँ पे था, ये लुकअप वैल्यू J2 पे था, अब ये K2 पे आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको नीचे पेश कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी। ठीक है, अब इसका ये जो एजेंट आईडी है वहां से लुकअप नहीं ले रहा है, अभी ये इस नाम से लुकअप ले रहा है, क्योंकि ये हमने फ्रीज नहीं किया, ये नॉर्मल भी लुकअप है। ठीक है, तो इसलिए अगर इस तरह का आप नॉर्मल भी लुकअप लगाते हैं तो आपको फ्रीज करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो फ्रीज नहीं करेंगे तो वैल्यू आगे खिसकती रहेगी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे राहुल देव की जगह ये नीतू कुमारी है, इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि पहले इसने सही लिया है एम्प्लॉय आईडी से TL नेम तक, D कॉलम तक, और जब मैंने नीतू कुमारी को जब डिलीट कर दिया यहाँ से, यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ पे 0 वैल्यू है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम 2 नंबर कॉलम में चेक करें TL नेम में, तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो 0 इसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं का एरर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बिल्कुल नॉर्मल VLOOKUP, जो कि हमें कभी यूज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लर्नर के लिए, इसलिए मैंने समझाने के लिए बताया है। हमेशा फ्रीज के साथ हम VLOOKUP यूज करें। अब मान लीजिए हमें दूसरा कॉलम लेना है, तो दूसरे कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, फिर VLOOKUP लगाएंगे। जैसे सपोज हमने इसी में अगर हम कॉलम नंबर चेंज कर दें, 3 नंबर कॉलम कर दें, तो देखिए इसने 3 नंबर कॉलम की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे TL नेम लिखा है ये, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया था, ये हमारी लुकअप वैल्यू से के बाद में टेबल एरे से स्टार्ट हुआ था। 1 2 3 नंबर का कॉलम का ये वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमने 3 नंबर यहाँ पे प्रेस किया है। देख सकते हैं आप, कॉलम नंबर 3 ये है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि 4 नंबर कॉलम की वैल्यू आ जाए, तो देखते हैं कि क्या ये 4 नंबर की वैल्यू देता है। ये रेफरेंस का एरर देता है। अब ये रेफरेंस एरर दे रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको रेफरेंस नहीं मिला है। जो हमने वैल्यू ली है, ये ली है हमने B2 से लेकर के D40 तक, और ये कॉलम हमारा है E
ई से स्टार्ट होता है दोस्तों ये प्रोसेस जो हम लेना चाह रहे हैं 4 नंबर कॉलम। ठीक है, तो इसमें ई की वैल्यू ही नहीं है, मतलब ई का रेफरेंस नहीं दिया है, तो इसलिए ये आपको रेफरेंस एरर दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये अगर हमें वैल्यू उठानी है प्रोसेस की, तो हमें फिर से एक लूप लगाना होगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमने यहाँ तक ले लिया और ,4, ,0 ये, तो अब ये प्रोसेस हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कॉलम की रेंज बढ़ाई है। तो अगर हम बार बार ऐसे रेंज बढ़ाएंगे तो फिर हमारे VLOOKUP मल्टीपल टाइम्स हमें लगाना होगा, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल लर्नर के लिए है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि VLOOKUP कैसे काम करता है। ये नॉर्मल VLOOKUP है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल VLOOKUP किस लिए लगाते हैं, इसमें 2 आईडीज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर किया। तो नॉर्मल VLOOKUP था ये, जो कि मल्टीपल टाइम आपको VLOOKUP लगाने की जरूरत पड़ रही थी। अभी मैं आपको VLOOKUP बताता हूँ, VLOOKUP विद फ्रीज कंसेप्ट। इसमें सिर्फ आप एक बार VLOOKUP लगाएंगे, पूरी रेंज सिलेक्ट करने के बाद अपना डेटा उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास रेफरेंस का एरर आया है, SNA का एरर आया था, तो वो एरर इसमें आपको नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, फ्रीज के लिए मैंने आपको बताता हूं कि कैसे लगाते हैं। ये हमने लुकअप वैल्यू थी। ठीक है, कॉमा नहीं, इसको हम फ्रीज कर लेते हैं दोस्तों। फ्रीज करेंगे इसको हम 1 बार, 2 बार, 3 बार। हम 3 बार F4 प्रेस करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा कॉलम, यानी कि K जो है वो K ही रहेगा, वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। ठीक है, कॉमा लगाया। इसमें हमने दूसरी टेबल में वैल्यू ली और हम पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से? B2 से लेके और G तक। ठीक है, जितनी वैल्यू लेनी है पूरी टेबल पूरी सिलेक्ट कर ली हमने, और एक बार फ्रीज कर दो, ये टोटल फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम फ्रीज करना है, 1 टाइम F4 प्रेस करना है। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे हम 2 नंबर कॉलम लेते हैं, कॉमा 0 डालते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसको हमें वैल्यू पेस्ट फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं जितना हमें वैल्यू पेस्ट करना है। जैसे सपोज यहाँ तक हमें फॉर्मूला पेस्ट करना है, ये सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, जिसमें फॉर्मूला लगाया उससे लेके शिफ्ट के साथ प्रेस किया और कंट्रोल D कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को इसी में TL नेम चाहिए। ठीक है, तो मैंने यही फॉर्मूला उठा के यहाँ पेस्ट किया और सिंपल मैंने यहाँ पे 2 कॉलम की जगह पे 3 कॉलम प्रेस कर दिया। देखिए ये यहाँ पे TL नेम आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन जबकि हमने पिछली शीट में जो यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे हमें बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था, क्योंकि हमने इसमें कोई फ्रीज नहीं किया है। ठीक है, हमने इसमें रेफरेंस भी पूरा नहीं दिया है और फ्रीज भी नहीं किया है। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे सिर्फ फ्रीज किया है, तो सिर्फ फ्रीज करने से क्या है, हम पूरी रेंज ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम देंगे, तो 2 का रेफरेंस दे रहा है, 3 दिया तो 3 का दे रहा है, और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 4 का देते हैं, 4 का रेफरेंस देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 नंबर कॉलम प्रेस किया, क्योंकि टेबल पहले से सिलेक्टेड है पूरी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, ये अनु कुमारी, अनु तिवारी। ठीक है, इसके सामने ये फ्लिपकार्ट का प्रोसेस लिखा हुआ है, ये फ्लिपकार्ट में आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कि इसमें हम 4 नंबर कॉलम की जगह अगर हम मान लो 6 नंबर कॉलम दे देते हैं, तो क्या ये 6 नंबर की वैल्यू देगा? हाँ देगा। अब देखिए कि ये राहुल देव के सामने जो वैल्यूज है ये 54। ठीक है दोस्तों, तो 54 नंबर की वैल्यू दे रहा है। अभी क्या है कि यहाँ पे ये मल्टीपल आईडीज हैं, मतलब कि यूनिक आईडीज नहीं है। ठीक है, ये 7300 है, यहाँ पे भी है 7300, यहाँ पे भी है, तो मल्टीपल है, इसलिए सेम वैल्यू आपको दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको अगर यूनिक कर देता हूँ, ठीक है, आपको ये भी बता देता हूँ यूनिक कैसे करते हैं। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू हटा दी, तो ये फॉर्मूला अपनी जगह लगा हुआ है।
कभी अगर हमें ऐसा जरूरत होती है कि हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है और अपने आप वैल्यू आ जाए, ठीक है, लुकअप वैल्यू डालें और बाकी सारी वैल्यू अब खुद ही आ जाए, तो हम पहले से फॉर्मूला लगा के रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें से ये मैं पहले फ्रीज कर लेता हूँ, रो फ्रीज किया। इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार की कैसे हम यूनिक करते हैं। इसे हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑल्ट ए एम प्रेस कीजिए और इसको अनसिलेक्ट कीजिए और एजेंट आईडी पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए और इसको यूनिक कर लीजिए। अब हमारी ये वैल्यू सारी यूनिक है, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब ये वैल्यू हमारी यूनिक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी गलत नहीं आ रहा, मतलब 54 इसकी, राहुल देव की कॉल है 54 आ रही है, नीतू कुमारी जो है उसने 59 कॉल लिया। अगर मैं 59 की जगह अगर 101 कर दूं तो 101 कर लाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू अगर हम पहले से फॉर्मूला लगा के रखेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है। तो नॉर्मल VLOOKUP हमें फ्रिज के साथ ही यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार VLOOKUP लगाएंगे तो उस VLOOKUP को लगाने का बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो हमने फ्रिज के साथ, यहाँ पे हमने पहले ही VLOOKUP लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे डालेंगे जो यहाँ पे भी होगी तो ये उसका वैल्यू देगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे अगर मान लो 307 की जगह यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, AB नहीं 111 लिख देता हूँ, ठीक है। दोस्तों हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो यूनिक वैल्यू होती है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही हो, जैसे ये यहाँ पे है न्यूमेरिक फॉर्मेट में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो नाम से कभी VLOOKUP लगाओगे ना तो नाम मैच हो जाता है। जैसे अगर सपोज ये भावना त्यागी है तो भावना त्यागी अगर दूसरी कोई आ गई तो ये नाम से मैच कर लेगा, तो किसी की वैल्यू किसी को भी दे सकता है। इसलिए न्यूमेरिक वैल्यू होगी और वो यूनिक ही होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे 111 मैंने वहां पे लिखा और यहाँ पे भी अगर 111 लिख देता हूँ तो यहाँ पे भी उसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए 111 के सामने सरताज मलिक आ रहा है तो यहाँ पे भी सरताज मलिक आ गया, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू बाद में इंसर्ट होती है इसमें और जिसका रेफरेंस हमने पहले से यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूले में, फिर बाद में भी पेश कर सकता है। दोस्तों इस तरह से क्या करते हैं कि कभी हमें कोई रिपोर्ट बनानी होती है तो हम पहले ही VLOOKUP लगा के रखते हैं, मतलब रेंज लगा के रखते हैं, और बाद में कोई वैल्यू अगर हम इधर इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे तो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था VLOOKUP फ्रिज के साथ, फ्रिज कंसेप्ट पे ही VLOOKUP लगाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ VLOOKUP के बारे में। यहाँ पे है VLOOKUP, ये मैंने आपको क्लियर किया, ये क्लियर किया। ये है VLOOKUP विद मैच, मैच के साथ VLOOKUP कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मेरी एक टेबल है, इस टेबल में मैं मैच के साथ VLOOKUP लगाता हूँ, ठीक है। ये मेरी ये पहले से फॉर्मूला लगा है, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं VLOOKUP लगाता हूँ दोस्तों, VLOOKUP लिखा मैंने, लुकअप वैल्यू दी, ये लुकअप वैल्यू है, ठीक है। इसको फ्रीज कर दिया, 3 बार F4 प्रेस करके कॉमा, पूरे टेबल एरे मतलब जहाँ पे भी मुझे डेटा देना है ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, एक बार इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब कॉमा। दोस्तों आप ये मैच क्यों लगाते हैं? मैच हम ना इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कोई कॉलम नंबर को ऑटोमेट करना है। जैसे हम पहले जो कॉलम नंबर दे रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 नंबर कॉलम देता हूँ और कॉमा 0 लिखता हूँ, ये मैंने अभी इससे पहले बताया आपको। तो ये 3 नंबर कॉलम की वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन सपोज यही हमें ऑटोमेट करना, हम चाहते हैं कि हम नंबर भी ना दें। अभी मैं यहाँ पे इसके आगे मैं 4 नंबर की वैल्यू अगर उठाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 4 नंबर कॉलम का रेफरेंस देना होगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर देगा, मतलब प्रोसेस में यहाँ पूछ रहा हूँ तो प्रोसेस यहाँ पे 4 नंबर पे है, तो मैंने मैनुअली मुझे 4 नंबर यहाँ पे फिल करने की जरूरत पड़ी, जबकि मैं इसे भी ऑटोमेट कर देता हूँ, ठीक है, मैच के द्वारा। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी में एडिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉलम का रेफरेंस दिया है उसको मैंने रिमूव किया, यहाँ पे लिखा मैच, MATCH मैच। अब मैच में हमें क्या है कि एक रेफरेंस वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो रेफरेंस वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे किससे फाइंड करेगा, ये एजेंट आईडी से। इसको मैं F4 प्रेस करूंगा 3 बार, सॉरी 2 बार F4 प्रेस करूंगा, क्योंकि मुझे ये रो फ्रीज करना है, L वाला, ये फर्स्ट रो फ्रीज करना है, ठीक है। मैंने प्रेस किया, फिर मैंने कॉमा लगाया, ठीक है।
और फिर मुझे ये जो एजेंट नेम मैंने फ्रीज किया है ये इस हेडर में कहाँ पर है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जहाँ से मैंने यूनिक वैल्यू लिया और यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा और एक बार F4 प्रेस करूँगा, ठीक है। और फिर इसकी जो वैल्यू है वो मैच वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो ये दोस्तों ये इतना क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉलम नंबर, ठीक है, जो हमने कॉलम नंबर 2 दिया था या 3 दिया था। फिर कॉमा ट्रू वैल्यू के लिए जो हम VLOOKUP में लगाते थे और हमने एंटर कर दिया। तो देखिए इसको फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर दिया तो इसने अपने आप बता दिया। हमने यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं लिखा है, कॉलम नंबर क्या कर रहा है, ये मैच हमारा फाइंड कर रहा है कॉलम नंबर, ठीक है। अब इसी को फॉर्मूले को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखिए अपने आप इसने टेल नेम दिया। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, प्रोसेस नेम दिया, क्योंकि जो मैच है वो खुद उसको बता देता है कि कॉलम नंबर कौन सा है। अब देखिए ये F2 प्रेस करके देख रहे हैं आप, N1 पे ये फ्रीज आ रहा है, ये अपना कॉलम नंबर आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको आगे भी पेस्ट कर दूंगा तो ये आगे भी उठा लेगा डेटा, ठीक है। यहाँ पे इसने कोई डेटा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे इसको कॉलम नंबर का हेडर नहीं मिल रहा है कि कौन सा कॉलम। मैं सपोज यहाँ पे कॉल डाल देता हूँ, ये कॉल मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखिए इसने कॉल से यहाँ उठा ली क्योंकि इसको हेडर मिल गया। तो मैंने ये देखिए आप यहाँ पे कॉलम नंबर डालने की भी हमें जरूरत नहीं रह गई, हमने क्या करा उसको ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। पहले हम VLOOKUP लिखते हैं, कॉलम सेलेक्ट किया जहां से लुकअप वैल्यू है हमारी, फ्रीज किया, कॉमा पूरा टेबल सेलेक्ट किया, फ्रीज किया, कॉमा। अब हमें कॉलम नंबर देना था तो अब हम मैच स्टार्ट करते हैं। मैच जो कॉलम हमें देना है, मतलब ये एजेंट नेम देना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और 2 बार F4 प्रेस करेंगे, कॉमा। फिर जिस हेडर में से हमें देना है वो हेडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एजेंट आईडी से यहाँ तक, एक बार F4 प्रेस करो, कॉमा 0, ठीक है, ट्रू वैल्यू के लिए। फिर ये तो हो गया कॉलम का रेफरेंस, फिर कॉमा हम जो 0 लगाते हैं VLOOKUP के लिए वो लगा दिया और एंटर कर दीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप जहां भी पेस्ट करेंगे ये वहां पे डेटा देगा, देखिए यहाँ पे प्रोसेस दे रहा है, यहाँ पे कॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये था VLOOKUP विद मैच। अब मैं आपको बताता हूँ डबल VLOOKUP कहाँ लगाते हैं। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है डबल VLOOKUP लगाने की। दोस्तों इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है कि डबल VLOOKUP क्या है, मतलब VLOOKUP पे भी VLOOKUP लगाना, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, आप रहिए लाइन में। जैसे सपोज मैंने आपको दिखाया ये टेबल A है और टेबल B है और हमें इसका डेटा उठाना है, ये वाला डेटा, ठीक है। तो दोस्तों हमें जरूरत क्यों पड़ी डबल VLOOKUP की, आप देखिए हमें उठाना है इस एम्प्लॉय आईडी से डेटा, ठीक है दोस्तों। अब ये वाली एम्प्लॉय आईडी इस सीट में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा उठाना है ये, ठीक है। ये वाली आईडी इस सीट में नहीं है, लेकिन एक कोड है, ये कोड है, ये सीरियल नंबर जो है ये इस सीट में है, पर इस सीट में सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों सीट में सीरियल नंबर और एम्प्लॉय आईडी है। आप समझ रहे हैं? नहीं, दोबारा समझाता हूँ। ये एम्प्लॉय आईडी से मुझे डेटा उठाना है, ठीक है, इस टेबल से, ठीक है। अब चूंकि दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है बट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो डेटा कैसे पिक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सीरियल नंबर है और जो टेबल ए है इसमें एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे सीरियल नंबर एम्प्लॉय आईडी दो है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस सीरियल नंबर से ये एम्प्लॉय आईडी पिक करूंगा, ठीक है, ठीक है। जब मुझे एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी इस टेबल में तो मैं यहाँ से डेटा आसानी से उठा सकता हूँ, समझ गए आप। तो वही मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पहले से फॉर्मूला लगाया, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी का सीरियल नंबर, क्योंकि इस टेबल में सीरियल नंबर है तो पहले मैं सीरियल नंबर उठाऊँ, ठीक है। ये मैंने फ्रीज किया, कॉमा,
अब सीरियल नंबर कैसे उठाना है, ये है सीरियल नंबर, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी में मुझे सीरियल नंबर मिल जाएगा, ये मैंने फ्रीज कर दिया, कॉमा ये 2 नंबर कॉलम में है, मतलब एम्प्लॉय आईडी के बाद सीरियल नंबर है तो 2 दबाया और कॉमा 0। अब आ गया देखिए सीरियल नंबर आ गया, ठीक है। सीरियल नंबर, अब इस सीरियल नंबर से डेटा यहाँ पे मैं पिक कर सकता हूँ, मेरे पास डेटा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी लुकअप है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ से फॉर्मूला लगाया है वहां से भी लुकअप तक कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब इसको डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए जो हमने VLOOKUP का फॉर्मूला लगाया है वो हमारे पास सीरियल नंबर दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर से वैल्यू उठा लेंगे, जैसे हमारे पास VLOOKUP लिखा, ठीक है। अब सीरियल नंबर कहाँ है हमारे पास, इस फॉर्मूले में जो हमने कॉपी किया। तो अब ये हमारे लिए लुकअप वैल्यू बन गई, मतलब कि सीरियल नंबर हमारे पास आ गया। अब हम VLOOKUP लगाना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे लिए ये लुकअप वैल्यू हो गई जो हमने पहले VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू कॉमा। अब हम टेबल एरे देंगे, ठीक है, ये है टेबल एरे, ये इसको फ्रीज करेंगे, ठीक है, कॉमा। अब हमें कौन सा नंबर कॉलम चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें 2 नंबर कॉलम चाहिए, तो हमने कॉमा 2 लिख दिया और कॉमा 0 और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए 2 नंबर कॉलम की वैल्यू आ गई। अब हमें 3 नंबर कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 नंबर लिख देंगे, हम पेस्ट करेंगे, 3 नंबर लिख देंगे, तो 3 नंबर की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई। तो देखा आपने कितने स्मार्टली डबल VLOOKUP का यूज हुआ है। यहाँ पे 2 VLOOKUP लगे हुए हैं, एक ये VLOOKUप और एक ही VLOOKUप। तो पहला VLOOKUP क्या कर रहा है, ये वाला VLOOKUP जो हमने पहले लगाया था ये हमें सीरियल नंबर दे रहा है, कहाँ से, टेबल ए से, ठीक है, क्योंकि हमने K3 जो इस कॉलम में है उससे पहले सीरियल नंबर उठाया है। जब इसने सीरियल नंबर दे दिया, ये देखिए 1 नंबर सीरियल नंबर दे दिया, उसके बाद हमने सीरियल नंबर से ये डेटा B टेबल से पिक किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये है डबल VLOOKUP, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ VLOOKUP इन एरे, ये लास्ट VLOOKUप इस वीडियो का है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक साथ पूरा डेटा पिक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो 3 कॉलम हैं इन 3 कॉलम का डेटा 1 क्लिक में ही उठा देंगे, ठीक है, इस टेबल से। तो इसके लिए मैं VLOOKUP स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों कॉलम एक साथ उठाना है, ठीक है। VLOOKUP लिखा, ये दिया मैंने, फ्रीज कर लीजिए, कॉमा, टेबल एरे, ये टेबल एरे मैंने ये पूरा यहाँ से डेटा पिक करना है, इसको भी फ्रीज कर लीजिए, कॉमा। अब हम स्टार्ट करते हैं करली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। कौन सा कॉलम लेना है हमें, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम और 4 नंबर कॉलम, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर कॉलम पे तो हमारा एम्प्लॉय आईडी है जो यूनिक आईडी है, ठीक है, कॉमा 2 लिखेंगे, कॉमा 3 लिखेंगे, कॉमा 4 लिखेंगे और करली ब्रैकेट बंद और कॉमा 0 लिखेंगे, ठीक है, ट्रू वैल्यू के लिए। और एक साथ कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं एक साथ सारा डेटा आ गया। इसको फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर दीजिए। आप कहीं भी देखिए, जैसे सपोज नीतू कुमारी की आईडी अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू नहीं देगा ये। और नीतू कुमारी की जगह में अगर यहाँ पे ये लिख देता हूँ 222 लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी 222 दे दूंगा तो खुद ही पिक कर देगा। देखिए यानी कि तीनों में वैल्यू एक साथ दे रहा है। इसके लिए मुझे अलग अलग वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसका एक और फायदा ये है कि अगर आप जो एरे हमने फॉर्मूला लगाया है एरे टेबल, अगर मैं इसमें से किसी एक सेल का डेटा डिलीट करूंगा तो डिलीट नहीं होगा। देखिए मैंने डिलीट का बटन प्रेस करके सेल का डेटा डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट नहीं हो रहा है। मैं एडिट कर रहा हूँ F2 प्रेस करके तो एडिट हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। 4 की जगह मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, एडिट भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेबल एरे में बना हुआ है। ये बोल रहा है यू कैन नॉट
चेंज, यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे। अगर हमें इसे एडिट करना है या डिलीट करना है तो आपको जितना आपने एरे लगाया है उतना सिलेक्ट करके ही आप डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। सपोज हमें कॉलम नंबर, इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे कॉलम नंबर हमें 3 की जगह यहाँ पे हमें चाहिए मान लीजिए 5 नंबर कॉलम, 6 नंबर कॉलम चाहिए मान लीजिए, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसको कंट्रोल से एंटर करेंगे, ठीक है, तभी ये चेंज हो सकता है। देखा आपने? तो ये है VLOOKUP विद एरे, ना तो सिंगल डिलीट होगा और ना तो एडिट होगा, ठीक है। कंप्लीट जितना हमने सिलेक्ट किया उतना ही हमें करना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी VLOOKUP पे वीडियो, जो हमारे न्यू लर्नर हैं और एक्सेल, जिन्हें एक्सेल नए नहीं आता है और लर्न कर रहे हैं, उनके लिए थी VLOOKUP के मल्टीपल यूज, ठीक है। VLOOKUP नॉर्मल, VLOOKUP फ्रीज, VLOOKUP विद मैच, डबल VLOOKUP और VLOOKUP इन एरे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें बताएं, आपके सजेशंस हम इंतजार करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।